अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फिज़िक्स का दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हरकी मेकानियात और काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम आते हैं और ये देखते हैं कि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, काइनेमेटिक्स की तारीफ क्या है। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो शाख है जिसमें हम मास और फोर्स के हवाले के बगैर हरकत का मुताला करते हैं। यानी इसमें हम मोशन या हरकत के बारे में जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है मिसिंग होती है वो है मास और फोर्स। यानी इस तमाम हरकत में ना हम मास का हवाला देते हैं ना हम फोर्स का हवाला देते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों के हवाले के बगैर मोशन का मुताला करते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हमारे पास है यानी रेस्ट और मोशन, ये दो अहम चीज़ें हैं इसमें। रेस्ट और मोशन क्या है? रेस्ट यानी हालत सुकून और दूसरी चीज़ है मोशन यानी हरकत। ये दो क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या डेफिनेशंस हम करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो इसकी तारीफ है। अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश की निस्बत अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा और मोशन क्या है? अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश की निस्बत अपनी जगह तब्दील कर रहा है। ये दो चीज़ें हैं। जो हालत सुकून में है इसमें बॉडी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही होती, सिंपली अगर हम देखना चाहें, और मोशन में वो अपनी जगह तब्दील कर रही होती है। बच्चों, जब भी हम बात करते हैं हालत सुकून की या मोशन की या हरकत की, तो इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को ये कहते हैं कि वो हरकत में है तो हम किसी दूसरी चीज़ का हमें हवाला देना पड़ता है, किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तब हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ हरकत में है या नहीं है, कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, कोई चीज़ हालत सुकून में है या नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, हम मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है, वो गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी चला रहा है। अभी बाहर एक आदमी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ है। अभी जो आदमी गाड़ी में जा रहा है वो मोशन की हालत में है, लेकिन जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है वो रेस्ट की हालत में है। अभी यही आदमी को अगर हम देखें कि एक आदमी है वो भाग रहा है। अभी वो आदमी अगर आप देखें तो वो गाड़ी में स्टिल बैठ के गाड़ी चला रहा है, अपनी जगह पर स्टिल बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा आदमी इसके साथ भाग रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आदमी हरकत में है, इसकी निस्बत ये आदमी मोशन की हालत में है। तो मोशन या रेस्ट को जब भी हम डिफाइन करते हैं उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पर हरकत कर रहा हूँ, आप अपनी जगह पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट की हालत में हुए, मेरे लिहाज से आप रेस्ट की हालत में हैं, लेकिन आपकी निस्बत या आपके लिहाज से मैं मोशन की हालत में हूँ। तो जब भी हम मोशन या रेस्ट कोई तारीफ करते हैं तो उससे हम किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसका मुकाबला किसी दूसरी चीज़ के साथ किया जाता है कि एक चीज़ रेस्ट की हालत में है, दूसरी चीज़ रेस्ट की हालत में नहीं है। इस तरीके के साथ हम उस चीज़ का मुआजना करते हैं। अभी हम चलते हैं आगे हरकत की तरफ, और हरकत की हम मुख्तलिफ अक़साम जो हैं वो उसको देखेंगे कि हरकत की जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं। हरकत तो हमने देख लिया कि अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के हवाले से अपनी आसपास की चीज़ों के मुकाबले में अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो वो हरकत में है, लेकिन अगर वो जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो वो सुकून की हालत में या रेस्ट की हालत में है।
हरकत की अक़साम, हम हरकत की अक़साम देखेंगे। हरकत की अक़साम, हरकत की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं ख़ित्ती हरकत, ख़ित्ती हरकत, या इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्री मोशन। इसकी दूसरी किस्म है हमारे पास, उसको हम कहते हैं महवरी हरकत। महवरी हरकत या रोटेशनल मोशन, इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। इसकी जो तीसरी किस्म है, तीसरी किस्म को हम कहते हैं इर्तियाशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन। इर्तियाशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। अभी हम इन तीनों के मुतालिक जो है वो डिफरेंस देखेंगे, फ़र्क देखेंगे और इसकी तारीफ भी हम देखेंगे। ख़ित्ती हरकत, अगर कोई पूरे का पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा है, पूरे का जिस्म का एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, तो इसका हम ख़ित्ती हरकत कहते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कर लें ये मेरे पास मार्कर है, जब मैं मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये पूरा मार्कर खुद ब खुद नीचे आता है, एक लाइन के अंदर जो है ये हरकत करता है। अक्सर बच्चे धागे के साथ जो है वो पत्थर बांधते हैं, उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो वो पत्थर जो है वो पूरे का पूरा गोल दायरे में हरकत कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा हरकत नहीं कर रहा, या इस पेन का कुछ हिस्सा हरकत नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरे का पूरा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। इस किस्म की हरकत को हम ख़ित्ती हरकत कहते हैं, जिसमें सारे का सारा जो है वो जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है। ना उसमें महवरी गर्दिश होती है, ना उसमें इर्तियाश होता है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अभी ख़ित्ती हरकत की भी हमारे पास 3 अक़साम हैं। अगर कोई जिस्म ख़त्त मुस्तकीम में हरकत करता है, ठीक है, अगर कोई जिस्म ख़त्त मुस्तकीम में हरकत करता है, सीधी लाइन में हरकत कर रहा है, जैसे अगर आप किसी बॉल है, बॉल को आप हिट करते हैं तो बॉल इस लाइन में भी जा सकता है, अगर दूसरी बॉल है तो वो इस फॉर्म में भी जा सकती है। तो ये जो हरकत है, ये हरकत और ये सीधी हरकत जो है, ये दोनों को हम जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। यहाँ पर जिस्म जो है वो एक लाइन में हरकत करता है, एक लाइन में हरकत करता है। इस लाइन के हवाले से हम इसे कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कहेंगे, या ख़त्त मुस्तकीम में हरकत। ख़त्त मुस्तकीम में हरकत, ये हो जाएगी इसकी पहली किस्म। अभी देखिए, ज़मीन जो है ये सूरज है, सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो हरकत कर रही है। यहाँ पर हम देखें ये ज़मीन है, ये ज़मीन इसके गिर्द हरकत कर रही है। अब ये जो ज़मीन की हरकत है ये गोल दायरे में है, यानी किस चीज़ में है, ये सर्कल में है। और अगर कोई चीज़ सर्कल में हरकत करती है तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहते हैं उसको, हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, या हम इसको कहेंगे दायरा है तो दायरे से कहेंगे दायरवी हरकत। दायरवी हरकत इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तीसरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं बेतरतीब हरकत। बेतरतीब हरकत, तीसरी जो इसकी किस्म है वो बेतरतीब हरकत या रैंडम मोशन, इसको हम कहेंगे रैंडम मोशन हम कहेंगे। अगर कोई जिस्म बेतरतीब हरकत कर रहा है, जैसे मक्खी है, मक्खी आप देखते हैं उड़ती है, कभी इस तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ जाती है। इसी तरीके से परिंदे हैं, परिंदों की हरकत भी जो होती है वो बेतरतीब होती है। तितली की हरकत भी बेतरतीब होती है, ना वो दायरे की शक्ल में होती है, ना वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ना वो सीधी खत मुस्तकीम में हरकत होती है। इस तरह की जो हरकत होती है वो बेतरतीब हरकत होती है, और उस हरकत को हम रैंडम मोशन या बेतरतीब हरकत कहते हैं। तो ये खत मुस्तकीम में हरकत की तरफ हम दोबारा आते हैं। ऐसी हरकत जिसमें पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे, ट्रांसलेटरी मोशन या खित्ती हरकत कहलाती है। खित्ती हरकत की 3 अक़साम हैं। खत मुस्तकीम में हरकत कि अगर कोई जिस्म एक लाइन के अंदर हरकत कर रहा है
पूरे का पूरा जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा है, या उसके अंदर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, सीधी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे का पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है, जैसे मैंने आपको ज़मीन और सूरज की मिसाल दी, ये इसकी दूसरी टाइप है। दायरे में हरकत है तो दायरेवी हरकत होगी। और अगर कोई जिस्म बेतरतीब हरकत कर रहा है, जैसे कबूतर या दूसरे परिंदे उड़ते हैं, तितली उड़ती है, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह वगैरह की जो हरकत होती है वो बेतरतीब या रैंडम मोशन होती है। इसी की एक किस्म है बेतरतीब हरकत की, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन में क्या है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी हरकत भी बेतरतीब होती है। उस हरकत को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे फर्ज कर लें ये हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक जगह है, कंटेनर है जिसके अंदर जो है ये एटम या मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। तो ये एटम जाकर टकराएगा यहाँ पर, यहाँ से टकराने के बाद इस तरफ आएगा, यानी इसकी जो हरकत होती है वो एक तरह से नहीं होती, इसकी हरकत बेतरतीब होती है। और ये पूरे बर्तन के अंदर जिसके अंदर हमने एटम या मॉलिक्यूल को रखा होता है वो बेतरतीब उसकी हरकत होती है। इस तरह की हरकत को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और महवरी गर्दिश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये महवरी गर्दिश असल में क्या होती है। महवरी गर्दिश, अगर कोई जिस्म एक एक्सिस, एक नुक्ते के गिर्द अपनी हरकत को दोहराता रहे तो उस हरकत को हम जो है वो कहेंगे महवरी गर्दिश कहते हैं। एक एक्सिस के गिर्द हरकत करता है। जैसे हम देखते हैं, मिसाल लेते हैं एक व्हील की, एक पहिए की मिसाल लेते हैं। पहिए के अंदर एक एक्सल होता है, आपने सुना होगा, एक्सल नाम सुना होगा अक्सर, एक्सल वगैरह टूट भी जाते हैं। तो ये जो पहिया है, ये जो टायर है, ये एक एक्सिस के गिर्द हरकत कर रहा है। ये इसकी एक्सिस है, ये इसका मिड पॉइंट है। एक्सिस या इसको हम कहते हैं महवर, ये अपने महवर के गिर्द मतवातर हरकत करता जा रहा है। ऐसी हरकत को हम महवरी हरकत कहते हैं। ऐसी हरकत जिसमें कोई जिस्म एक महवर के गिर्द अपनी गर्दिश को जारी रखे, उस हरकत को हम महवरी गर्दिश कहते हैं या रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिसाल लें एक दरवाजे की, आप देखते हैं कि दरवाजे में भी जो है वो इसी तरीके से होता है। ये दरवाजे की एक्सिस होती है, यहाँ पर कब्जे लगे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कब्जे लगे होते हैं। तो ये दरवाजा जो है इन कब्जों के गिर्द, ये दरवाजा है अगर, तो ये कब्जा यहाँ पर है, दरवाजा कब्जे के गिर्द जो है वो अपनी रोटेशनल मोशन को जारी रखता है। ये उसी के गिर्द अपनी महवरी गर्दिश को जाहिर करता है। इसका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, महवर होता है, वो इसके कब्जे होते हैं जहाँ पर दरवाज़ा लगा होता है, और उस दरवाजे के गिर्द ये बाहर जाता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। इस हरकत को भी हम महवरी हरकत कहते हैं। पंखे की हरकत है। पंखे में आप देखते हैं कि पंखे के जो है वो मेन जगह है जहाँ पर पंखा लगा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर उसके जो पर होते हैं वो गोल घूमते रहते हैं एक एक्सिस के गिर्द, एक दरमियान वाली जगह के गिर्द। ये जो इसकी एक्सिस है या ये इसका महवर है, इस महवर के गिर्द जो है ये घूमते रहते हैं। इस तरह की हरकत को हम महवरी गर्दिश कहते हैं। तीसरी जो है इर्तियाशी हरकत है। इर्तियाशी हरकत ऐसी हरकत है जिसमें जिस्म दो मुकामात के दरमियान आगे और पीछे हरकत करता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं एक पेंडुलम की। अभी ये पेंडुलम है, पेंडुलम के अंदर ये धागा लगा हुआ है, ये कोई भी लोहे की चीज है जिससे ये पेंडुलम बना है। अभी अगर हम इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दें इस जगह पर, तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद इन दो मुकामात के दरमियान घूमना शुरू कर देगा। तो ये जो हरकत होगी इसकी, अभी आप देखें एक मुकाम ये है, एक मुकाम ये है, ये इसका वस्ती पॉइंट है और ये इसकी दो पॉइंट्स हैं। तो ये जो पेंडुलम होगा ये इन दो मुकामात के दरमियान आगे और पीछे अपनी हरकत को जारी रखेगा। इस तरह की हरकत को हम इर्तियाशी हरकत या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये हरकत की तीन अक़साम हमने देख ली। हरकत थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। खित्ती हरकत में पूरे का पूरा जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है।
महवरी हरकत में क्या होता है कि जिस्म एक खास पॉइंट के गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द जो है वो गोल दायरे में या आधे हिस्से में, जैसे दरवाजा है, दरवाजा तो गोल दायरे में हरकत नहीं कर रहा, तो दरवाजे की हरकत फिर इर्तियाशी या कोई और हरकत होगी, ये हरकत भी महवरी गर्दिश होगी। इसलिए महवरी हरकत होगी क्योंकि वो एक पॉइंट के गिर्द हरकत कर रहा है, चाहे भले वो गोल दायरे में हरकत नहीं कर रहा, भले उसमें मुकम्मल जो है वो हरकत नहीं कर रहा गोल दायरे में, लेकिन फिर भी वो एक मिड पॉइंट के गिर्द, एक दरमियान वाले एक्सिस के गिर्द हरकत कर रहा है, इसलिए उसकी हरकत भी महवरी हरकत होगी। इर्तियाशी हरकत ऐसी हरकत है जिसमें कोई जिस्म दो मुकामात के दरमियान आजादाना हरकत करता है, आगे और पीछे जो है वो हरकत करता है। इस तरह की हरकत को हम इर्तियाशी हरकत कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अभी हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स, वेक्टर्स, वेक्टर्स। तो आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के मुतालिक पढ़ेंगे कि स्केलर्स क्या हैं और वेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हम इनके मुतालिक जानेंगे, इनकी तारीफ देखेंगे और फिर आगे हम चलेंगे, इसकी मुख्तलिफ मिसालें भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ करेंगे दोनों की। सबसे पहले ऐसी तिब्बई मिकदारें जिन्हें सिर्फ अददी मिकदार और यूनिट की मदद से बयान किया जा सके। ठीक है, ऐसी मिकदारों को स्केलर्स कहते हैं। अभी वेक्टर्स के अंदर एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या होगा? ऐसी तबई मिकदारें जिनको अददी मिकदार यूनिट और सिम्त की मदद से बयान किया जा सके, तबई मिकदारें कहलाती हैं। तबई वेक्टर्स कहलाते हैं, कहते हैं किया जा सके, वेक्टर्स या वेक्टर मिकदारें कहलाती हैं। ठीक है, अभी ये तो होगी इनकी तारीफ कि इनकी तारीफ क्या है। हमने देख ली कि वेक्टर जो है वह ऐसी तबई मिकदारें हैं जिनको जाहिर करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्केलर्स ऐसे मिकदारें हैं जिनको जाहिर करने के लिए, जिनको बयान करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसकी हम मिसालें देखते हैं और फिर जो है हम इसको बाद में आकर समझेंगे। इनकी जो मिसालें हैं वो है लंबाई है, मास है, ये इसकी मिसालें हैं। लंबाई, मास, डेंसिटी, स्पीड के अलावा जो है और इसकी बहुत सारी अक़साम है। जैसे हम देखते हैं वर्क है, पावर है, एनर्जी है, ये इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब हम इसकी मिसालें देखते हैं, इसकी मिसालें हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है और इसकी बहुत सारी दूसरी मिसालें हैं। अभी हम आते हैं इनको समझने के लिए। जब आप किसी से भी बाजार जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे आपने फ़र्ज़ किया चीनी लेते हैं, तो आप उसे कहते हैं 2 चीनी दे दें। 2 चीनी देंगे, उसको समझ नहीं लगेगी बिल्कुल। या अगर आप दूध वाले के पास जाते हैं, उसके आप देते 2 दूध दे दो या 3 दूध दे दो, 4 दूध दे दो, 10 दूध दे दो, उसको समझ नहीं आएगी। या ऑयल लेने जाते हैं, यही आप कहते हैं।
तो जब तक आप किसी मिकदार के साथ उसका यूनिट नहीं लिखते हैं, वो चीज़ अच्छे तरीके से बयान या समझी नहीं जा सकती। जैसे हम देखते हैं लंबाई, आप किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं मुझे 10 कपड़ा दे दो, 10 कपड़ा दे दो, तो वो आपसे पूछेगा 10 मीटर चाहिए, 10 गज चाहिए, क्या चाहिए 10 कपड़ा। तो चीनी की मिसाल देखते हैं, आपने 2 चीनी मांगी, अगर आप उसके साथ एक और लफ्ज इस्तेमाल करें 2 किलोग्राम चीनी दे दें, या अगर आप 4 केजी दूध मांग रहे हैं तो आप 4 दूध मांग रहे हैं तो आप उसके साथ क्या लिखेंगे, 4 लीटर दूध हमें दे दें। अगर आप कपड़ा मांग रहे हैं तो आप कहेंगे कि 10 मीटर कपड़ा हमें दे दें। अभी ये 2 का जो लफ्ज है, 2 जो है यहाँ पर अददी कीमत को जाहिर करता है, अददी कीमत की, उसकी कीमत कितनी है। और ये क्या है, ये इसका यूनिट है जो इससे सही तरीके से कुल्ली तौर पर बयान करता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये इसकी अददी कीमत है, लीटर जो है वो इसका यूनिट है, 10 इसकी अददी कीमत है, इसके लिए m जो है, मीटर जो है, इसका यूनिट है जिसके ज़रिए हम इसको मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें, इसके अलावा हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें अददी कीमत की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही उसके एक मुनासिब यूनिट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हम उसको अच्छे तरीके के साथ समझ